बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दुआ के मानी है अपनी हाजत पेश करना। दुआ एक अजीम इबादत और अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा अमल है। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ मकबूल नहीं। दुआ असल में बंदे और उसके खालिक के दरमियान गुफ्तगू और बंदगी के इजहार का ज़रिया है। बंदा दुआ के ज़रिए अल्लाह से कलाम करता है। दुआ मांगना अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मकामात आते हैं जहाँ हमारी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। नंबर 1, मताफ़। मस्जिद हराम में काबा के गिर्द वो जगह जहाँ तवाफ़ किया जाता है। दूसरा, मुल्तज़म। ये हजर अस्वद और बाब काबा के दरमियान है। इस मकाम की ख़ास बात यह है कि यहाँ लोग लिपट कर दुआएं करते हैं। दाखिले बैतुल्लाह शरीफ। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर भी दुआ कबूल होती है। मीज़ाबे रहमत। काबा शरीफ की छत पर नस्ब सोने के परनाले के नीचे भी दुआएं कबूल होती हैं। हतीम। काबा शरीफ के पास निस्फ दायरे की सूरत में फुसील का अंदरूनी हिस्सा, इसमें दाखिल होना काबे में दाखिल होने जैसा है। हजर अस्वद, जन्नती पत्थर। जन्नती पत्थर काबा शरीफ के जनूब मशरकी कोने में रुकने अस्वद में नस्ब है। मुसलमान इसे चूमते हैं और दुआएं मांगते हैं। कोहे सफ़ा। यहाँ से सही शुरू होती है। ये भी कबूलियत का मकाम है। कोहे मरवा। ये कोहे सफ़ा के सामने है। यहाँ भी मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। मिना। मकाम मिना भी कबूलियत दुआ के हवाले से ख़ास अहमियत का हामिल है। कहा जाता है मिना के मैदान में मांगी दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी के अहाते में जो भी दुआ मांगी जाती है कबूलियत के दर्जे को पहुँचती है। मवाजिहा शरीफ। सुनहरी जालियों को मवाजिहा भी कहा जाता है और इन सुनहरी जालियों के सामने दिली मुरादें हासिल की जाती हैं। जन्नतुल बकी। और बेशक जन्नतियों का सदका देकर दुआएं मांगी जाएं तो रद्द नहीं की जाती। मज़ारात औलिया। अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के वसीले से भी दुआएं कबूल होती हैं। इस्लामी और मजहबी मजालिस भी दुआएं कबूल होने का बहुत बड़ा ज़रिया मानी जाती हैं।